Hello students, now today we have to discuss your exercise 3.2. Now the question is, find the value of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. तो हमारे पास 1 से 5 तक क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको कुछ वैल्यू फाइंड अप करनी है और 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको फाइंड करने हैं। और नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। और यहाँ पर कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्वेश्चंस में कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास cos x की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपके पास जो 5 क्वाड्रेंट्स होंगे वो क्या होंगे, sec x ने यहाँ से निकलेगा, sin निकलेगा, cos x निकलेगा, tan निकलेगा और हमारे पास क्या निकलेगा, cot। तो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो आप जानते हैं यहाँ से क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट sec x इज इक्वल टू 1/cos x। देन sec x इज इक्वल टू 1/cos x की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, cos की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/2 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं कि जो sec x की वैल्यू है वो आपके पास -2 है। इसके बाद साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है, आप देखते हैं कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब आप sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आप cos x की वैल्यू पुट करेंगे, देन ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी sin स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आएगी माइनस का 1/4। अब 1 से 1/4 को जब आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो जब आप इसका स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे तो ये वैल्यू आपके पास रूट में आएगी और यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 3/4। ठीक है, देखिए जब भी हमारे पास स्क्वायर में कोई वैल्यू होती है, आप इसको दूसरी साइड से स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या आपके पास रूट में वैल्यू आती है, और रूट में जब वैल्यू आती है तो ये आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस वैल्यू होती है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास कह रहा है, यक्स कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगर आपका जो यक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो साइन की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। देन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का √3/2। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, cos निकल गया, साइन निकल गया। अभी हम क्या निकालेंगे, cos को वैल्यू फाइंड करेंगे। देन cos x इज इक्वल टू 1/sin x। तो ये हो जाएगा 1/ माइनस का √3/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/√3। इसके बाद यहाँ पर हम tan x निकालेंगे। तो tan x की वैल्यू होती है sin x/cos x। यहाँ पर जब आप sin x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का √3/2, और cos x की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास है माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास √3। फिर इसके बाद में हम cot x निकालेंगे। तो cot x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/10। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3। तो इस तरीके से देखिए आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ जो आपके पास थी वो हमारे पास निकल आई। इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है sin x इज इक्वल टू 3/5 व्हेन x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यक्स आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है sin x इज इक्वल टू 3/5, sin x इज इक्वल टू 3/5 व्हेन x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू हो रही है। तो देखिए sin x की बात करें तो sin x हमारे पास है 3/5। तो आप देख सकते हैं कि जो साइन cos x में रिलेशन होता है, cos x इज इक्वल टू 1/sin, देन 1/3/5। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। इसके बाद साइन cos में जो रिलेशन होता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे 3/5 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 9/25। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 25 में 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16/25। ठीक है, यहाँ पर जब आप cos x की वैल्यू को निकालेंगे तो cos x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
प्लस माइनस अंडर रूट में 16/25, देन कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 4/5। तो कॉस एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4/5। फिर यहाँ पर आपसे कह रहा है सिंस यक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक आपके पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉस है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4/5। अब कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/cos, दैट विल बी 1/ माइनस का 4/5, सो इट विल बी माइनस का 5/4। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं tan x, tan x की बात करें तो ये हो जाएगा sin x/cos x। तो साइन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3/5, और cos x की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो वैल्यू आएगी माइनस का 3/4। नाउ अगेन cot x हमारे पास होता है 1/tan x, देन 1/tan, tan की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/4, दैट विल बी माइनस का 4/3। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज cot x इज इक्वल टू 3/4 व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड नंबर हमारे पास कह रहा है cot x इज इक्वल टू 3/4, cot x इज इक्वल टू 3/4 when x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो देखिए इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, cot x की वैल्यू है, देन cot x इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से जब आप tan x की वैल्यू को देखेंगे तो tan x होता है 1/cot x, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3/4, दैट विल बी 4/3। अब देखिए कॉट का आपके पास रिलेशन होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। सो सिंस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + cot की वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/16, दैट विल बी 25/16। तो यहाँ से आप cosec x की वैल्यू को देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी cosec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अभी देख सकते हैं कि हमारे पास यक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो cosec आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप कह सकते हैं सिंस यक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो cosec x इज इक्वल टू माइनस का 5/4। तो cosec x की वैल्यू अगर माइनस 5/4 है तो sin x की वैल्यू की बात करें तो sin x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/cosec x, दैट विल बी 1/ माइनस का 5/4, तो ये आएगा माइनस का 4/5। sin cosec निकल गया, tan cot भी आ गया हमारे पास। अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं cos x फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि tan x की जो वैल्यू होती है sin/cos होता है। तो यहाँ से tan x की जो वैल्यू हमारे पास है, tan x की वैल्यू आई है 4/3, और sin x की वैल्यू की बात करें तो माइनस का 4/5, और ये हमारे पास है cos x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम cos x की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4/5 डिवाइड बाई 4/3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3/5। तो ये हमारे पास cos x की वैल्यू है। अब देखिए cos x की अगर हमारे पास वैल्यू आ गई है तो sec x की बात करें तो sec x क्या होगा, 1/cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू थी, ये देखिए हमारे पास sec भी आ गया, cos भी आ गया, और sin भी है और cosec भी है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, tan भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरीके से 4 और 5 आपके पास दोनों क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क ले दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है sec x इज इक्वल टू 13/5, sec x इज इक्वल टू 13/5 व्हेन
x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास है, सेक हमारे पास गिवन है तो cos x को हम फाइंड कर लेंगे, और सेक और tan में रिलेशन होता है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और वहाँ से हम tan x की वैल्यू को फाइंड अप करेंगे। और tan x हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है नेगेटिव, तो tan x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, बाकी अदर वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, tan x इज इक्वल टू माइनस का tan x इज इक्वल टू माइनस का 5/12, और यहाँ से कह रहा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से देखिए tan x की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है तो cot x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और इसके बाद में जब आपने cot x की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो हमारे पास tan का जो रिलेशन होता है वो सेक में होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से आप सेक x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और सेक की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस दो वैल्यू में आएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ से सेक की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और बाकी अदर वैल्यू हम फिर उससे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 10 तक, उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको देख लें। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन 765 डिग्री। साइन में गिवन है 765 डिग्री। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले आपके पास बता रहा हूँ, यन गुणे 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास थीटा। यन की मतलब कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, यन का मान जो होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये आपके पास वैल्यू हो सकती हैं। और ये आपके पास जो वैल्यू होती है यन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और 360 की जगह पर आप 2 पाई भी कर सकते हैं, यन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। और यहाँ पर साइन कॉस चाहे जो वैल्यू हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो आपके पास इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, थीटा ही होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यन इंटू 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस थीटा। तो ये दोनों फार्मूले आपके पास हैं, इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। अब इनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो देखिए हमारे पास इसका यूज़ क्या है। यहाँ पर देखिए साइन 765 डिग्री है, 360 से हमारे पास काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो 360 से हमारे पास देखेंगे कितने टाइम्स यहाँ पर आपके पास नियर अबाउट बन रहा है। देखिए 2 टाइम्स जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 720 डिग्री होगा। अब यहाँ पर अगर हम 3 टाइम्स इसको ले जाएंगे तो 3 टाइम्स अगर हमारे पास बात करें तो 300 हो जाएगा, और ये 6 3 हो जाएगा हमारे पास 18, 1 हो गया, और 3 3 9 हो गया, और 9 1 हमारे पास हो जाएगा 10, तो वैल्यू आएगा ही 1080। और ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, आपके पास ग्रेटर है, और ये जो वैल्यू आपके पास हो रही है नियर अबाउट 720 हो रही है। तो इस 765 डिग्री को हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 360। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ 360 की बात करें तो 720 हुआ। अब 720 में कितना ऐड करते हैं कि आपके पास क्या हो जाए, 765 हो जाए। देखिए 720 में अगर हम ऐड करें तो अगर हम 45 ऐड करते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम 45 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 765 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखिए यन की वैल्यू है 2, यन इंटू 360 प्लस थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। और यहाँ पर जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा वही फंक्शन हमारे पास आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन का 45 डिग्री, दैट विल बी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो इस तरीके से ये हमारे पास का आंसर हो गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है कॉसेक का माइनस का 1410 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1410 डिग्री का मतलब हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास कितने टाइम्स जाएगा, ये 1080 आपके पास हो रहा है। अब अगर इसको हम 4 टाइम्स ले जाते हैं तो 360 4 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 6 4 24, 4 होगा हमारे पास, 2 कैरी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12, और 12 और 2 हमारे पास हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास जा रही है 1440 के आसपास यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी, और हमारे पास ये कितना लेस हो रहा है,
तो यहाँ पर ये हमारे पास लेस हो रहा है 30, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास 30 के इक्वल हो रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी, अगर हम यहाँ से वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 360, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ से बात करें तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई। तो ये देखिए आपके पास अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो रहा है 4 टाइम्स 360। देखिए एक चीज़ हमारे पास और है निकल करके कि अगर हम यहाँ से इस फार्मूले को लगाते हैं n इंटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस थीटा होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये हमारे पास हो रहा है 4 टाइम्स क्या हो रहा है 360, ठीक है। 4 टाइम्स क्या हो रहा है 360 और माइनस हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए 4 टाइम्स 360 की बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1440 डिग्री आ जाएगा। और इसमें अगर हम 30 डिग्री को माइनस कर देते हैं, ठीक है, 30 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये निकल करके आएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमें माइनस में वैल्यू चाहिए। तो देखिए अगर माइनस में वैल्यू चाहिए तो हमारे पास क्या है कि या फिर एक काम आप और करें, यहाँ पर इस तरह से आप कर ही सकते हैं। एक हम फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, देखिए आगे हम इसको बताएंगे। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे, इसको हम आगे बता रहे हैं, आगे आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको अप्लाई करेंगे, देखिए कॉसेक 1410 डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स क्या होगा 360 हो जाएगा। देखिए 4 टाइम्स 360 हो गया और 4 टाइम्स 360 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिग्री होगा। और इसमें अगर हम माइनस करते हैं 30 को, तो 30 डिग्री अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1410 डिग्री हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कॉसेक और ये हो जाएगा देखिए n इंटू 360 माइनस थीटा, ये वैल्यू होती है माइनस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 30 डिग्री और कॉसेक ऑफ माइनस का फिर कॉसेक थीटा होता है तो वैल्यू आएगी प्लस का कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी कॉसेक 30 की बात करें तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा आपके पास 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को ना करें तो एक तरीका आपके पास और है इसको करने का, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ये देखा कि ये जो 1410 डिग्री है ये कैसे मिल रहा है आपका, जब आप 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 360 का। तो 4 में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 360 का तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1440 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू से जब आप माइनस करते हैं, किस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं 1410 डिग्री को, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू। और इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने लिखा कॉसेक का क्या था हमारे पास माइनस का 1410 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू है। और इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक का, ये देखिए अगर हम इसको चेंज आउट करें तो 4 इंटू 360 और माइनस का 1410 डिग्री, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है कि हमने उल्टा फॉर्मूला यूज़ कर लिया। देखिए ये इस वैल्यू को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। यानी आपके पास जैसे बात करें माइनस थीटा को आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने उल्टा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। ये एक तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हमारा ये गिवन है और हम इसको इसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है n इंटू 360 माइनस थीटा। तो देखिए n इंटू 360 माइनस थीटा, तो जब भी हमारे पास वैल्यू होती है n इंटू 360 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस थीटा। वो चाहे कॉसेक में हो, साइन में हो, टैन में हो, कॉट में हो, किसी में भी हो सकती है। तो इस वैल्यू को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो जब आप इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये देखिए जरा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू 360 हमारे पास क्या होता है 1440 डिग्री और माइनस का 1410 डिग्री। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये हमारे पास इसका सेकंड मेथड है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इस मेथड का यूज़ कर लें या फिर इस मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आगे हमारे पास कह रहा है tan का 19 π/3। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। tan का 19 π/3 यहाँ से हमारे पास क्या रहा है tan का 19 π/3, इसको आपको निकालना है। tan का 19 π/3, तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 पाई, चूँकि आपके पास पाई में कन्वर्ट है तो 2 पाई से ही कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा tan का, अब कितने टाइम्स यहाँ पर ले जाएंगे यही आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई तो होगा ही होगा, ठीक है। अब 2 पाई में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें प्लस का π/3, ओके। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स लेते हैं तो 2 × 2 क्या कितना होगा, 4 पाई आ जाएगा, और 4 पाई का जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब ये हमारे पास अभी नहीं पहुँच रहा है। आगे देखें 3 का मल्टीप्लाई करें, जब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि फार्मूला हमारे पास कह रहा है n × 360 प्लस थीटा क्या होता है थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 × 6 हो जाएगा, और 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 + 1 19। इसका मतलब ये क्या होगा 3 टाइम्स यहाँ पर आप ये जा सकता है, ओके। तो इस 19 π/3 को मैंने ये लिख दिया, आप फिर से देख लीजिए 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई में π/3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पाई, 18 पाई + पाई 19 पाई। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो tan का n × 2 पाई + थीटा थीटा होता है, तो वैल्यू आ जाएगी tan का π/3, और ये हमारे पास tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये हमारे पास का आंसर हो गया है। आगे हमारे पास कह रहा है -sin 11 π/3, तो ये भी हमारा बिल्कुल वैसा ही है। तो ये देखिए आपके पास दोनों क्वेश्चन होमवर्क में हम दे रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है -sin 11 π/3, और नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर कह रहा है cot का -15 π/4। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं, इनको आप कंप्लीट करिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं उनको हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।